नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी का क्राइम सफ़र में स्वागत है। तो क्राइम सफ़र में जो आज की चर्चा है वो बहुत ही चर्चा की बात है। चर्चे में ये है कि अभी हाल फिलहाल एक मूवी आ रही है जो फरहान अख्तर की है, जिस मूवी का नाम है 120 बहादुर। आखिर ये मूवी इतनी चर्चाओं में क्यों है? इस चर्चा के पीछे वजह क्या है? लोग नारेबाजी इसके खिलाफ क्यों उठा रहे हैं? इस मूवी में ऐसा क्या फिल्माए गए हैं जिसको लेकर इस मूवी पर चर्चाएं हो रही है? 120 बहादुर मूवी जो है फरहान अख्तर की है, जो 3 साल बाद तूफान फिल्म के बाद फिर से इनका जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है 120 बहादुर मूवी है। 120 बहादुर के अगर इस मूवी का निर्माता भी है फरहान अख्तर और रितेश सदवानी, एक्सेल फिल्म के प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर ये दोनों हैं। साथ ही साथ ये मूवी चर्चा में हाल फिलहाल आई। आखिर क्यों आई? जब 5 अगस्त को इस मूवी का टीजर लॉन्च हुआ, टीजर लॉन्च होने के बाद इस मूवी से लोगों की कुछ उम्मीदें थी। आखिर इस मूवी में क्या फिल्माया गया है जिसको लेकर पूरी नारेबाजी की जा रही है कि नहीं, इसमें गलत दिखाया जा रहा है और किसी जात या धर्म विशिष्ट को इग्नोर किया जा रहा है। आखिर क्यों किया जा रहा है? उस चीज़ को लेकर, उस बात को लेकर लोगों में नाराज़गी है कि जो सामान जिसको मिलना चाहिए वो उसको क्यों नहीं इस मूवी में दिखाया जा रहा है। इस मूवी की अगर बात करें तो इस मूवी का लिखित जो है, इस मूवी को लिखा हुआ है राजीव जी मेनन, और इस मूवी को मुख्य भूमिका में बात करें तो इस मूवी में मुख्य भूमिका में है फरहान अख्तर, राशि खन्ना, विवान भटेना, अंकित शिवाची। संगीत की बात करें तो अमित द्विवेदी, निर्देशक रजनीश घई। रिलीज मूवी 21 नवंबर 2025 को होगी, पर टीजर आने के बाद में ये मूवी चर्चाओं में है। और चर्चाओं में इस कारण है, इस मूवी में कुछ ऐसा फिल्माया गया है और कुछ ऐसी दृश्य हैं जिसको नहीं फिल्माया गया है जिसको चाहिए। तो 120 बहादुर जो मूवी आ रही है, जो 21 नवंबर 2025 को रिलीज होगी, तो इस मूवी को जो दर्शाया गया है कि 18 नवंबर 1962 को जो चीन के साथ लड़ाई हुई थी, उस चीन की लड़ाई में मेजर शैतान सिंह परमवीर चक्र प्राप्त करता है। उनके ऊपर ये मूवी को दर्शाई गई है, जो 1962 की लड़ाई जो 18 नवंबर 1962 को हुई थी उस पर फिल्माया गया है। तो मेजर शैतान सिंह जो परमवीर चक्र विजेता है। साथ ही साथ जो कहानी स्टार्ट होती है 1962 की, 18 नवंबर 1962 की जो युद्ध की कहानी स्टार्ट होती है रेजांगला की लड़ाई। तो इसमें टोटल 120 सैनिक थे, जिसका नेतृत्व मेजर शैतान सिंह ने किया था। मेजर शैतान सिंह ने इसका नेतृत्व किया, जिसमें करीब
10 से 113 सैनिक हमारे शहीद हो जाते हैं। शहीद होने के बाद मेजर शैतान सिंह को परमवीर चक्र और अन्य साथियों को भी सम्मानित किया गया। भारत के जो सेनाओं को मिलती है पुरस्कार, उससे सम्मानित किया गया, जिसमें से 110 120 के करीब जो भी सेना थे वो पूरे के पूरे अहिर थे, यानी यादव। आज की टाइटिल के अनुसार यादव, अहिर। जो रेजिमेंट थी सी चार्ली, उसका नेतृत्व वो पूरा मेजर शैतान सिंह ने किया, जिसमें वो शहीद हुए। तो जब ये मूवी आ रही है, इस मूवी का टीजर जो 5 अगस्त 2025 को रिलीज किया गया, प्रदर्शित किया गया मुंबई से, तो कुछ इसमें ऐसी घटनाओं को नहीं दर्शाया गया, उससे लेकर समुदाय के लोग, यादव वंश के लोग नाराजगी जता रहे हैं कि इसमें सिर्फ मेजर शैतान सिंह को दिखाया गया है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें और भी जवान जो शहीद हुए, 120 शहीद हुए हैं, वो पूरी यादव साम्राज्य, यादव वंश से ताल्लुक़ रखते हैं, अहिर वंश से ताल्लुक़ रखते हैं, जिस कारण से चर्चाओं में है। इसको ऐसा क्यों किया गया है? 5 अगस्त 2025 को जब ये मूवी का टीजर आया, उस समय मुंबई से, एक मुंबई की होटल से इसको रिलीज किया गया, जहाँ मेजर शैतान सिंह के बेटे नरपत सिंह भी वहाँ मौजूद थे। अगर हम इसको और जानने की कोशिश करें तो रेजांगला की लड़ाई पर एक पुस्तक भी आ चुकी है, जिस पुस्तक का लेखक कुलप्रीत यादव हैं, जो वो भी पूर्व सैनिक रह चुके हैं। उसने खुद इस किताब को लिखा है, जिसमें उसने खुद बताया है कि किस तरह से उसमें रेजांगला की लड़ाई में यादव वंश या यादव से संबंधित जो भी थे, उसने किस वीरता के साथ लड़ाई लड़ी, और उसी पर इस मूवी को फिल्माया गया है। 120 बहादुर जो मूवी आ रही है, जो चर्चाओं में है, इसमें गीत जो है जावेद अख्तर, जो खुद फरहान अख्तर के पिता हैं, और रेजांगला की लड़ाई बहुत से व्यक्ति हैं जो इसको नहीं जानते हैं, तो आप एक बार कुलप्रीत यादव की बुक जरूर पढ़ें और उससे रूबरू हो कि किस तरह से हमारे यादव वंश के वीर सपूतों ने उस लड़ाई को लड़ा और अपनी जान तक की बाजी लगाई।
कहा जाता है कि जब उस समय इस लड़ाई को लड़ी गई, उस समय पर्याप्त हमारे पास जो है कि हथियार भी उतने सशक्त नहीं थे। करीब 120 सैनिकों ने 1000 चीनी सैनिकों को मात दी और अपने जान को भी आहुतियों भी दी। उस लड़ाई में तो हम जीते नहीं, पर क्या उस कारण से भी इस रेजांगला की लड़ाई को दबाया गया। 1962 की 18 नवंबर 1962 की जो लड़ाई थी, क्या इतिहास के पन्ने में दब कर रह जाएगा। 18 नवंबर 1962 की लड़ाई में कहा जाता है कि जो वीरों ने बलिदान दिए उन सभी का एक स्मारक भी है वहीं पर, जहाँ रेजांगला पर। और साथ ही साथ ये जो सबसे अधिक यादव वंश के लोग थे जो हरियाणा से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हरियाणा में इनके गांव पर इनकी मूर्तियां हैं और एक चर्चा की विषय बनी होती है किस तरह से इन लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाई और 1962 की युद्ध में मात्र 120 सैनिकों ने किस तरह से 1000 सैनिकों पर अपनी लड़ाई को मजबूती से लड़ी। तो देखते हैं 120 बहादुर जो मूवी आ रही है उसमें आखिर क्या दर्शाया जा रहा है। वो तो अभी फिल्म का टीजर आया है, अभी उसका ट्रेलर आएगा, साथ ही 21 नवंबर को तब पता चलेगा इसमें आखिर क्या हटाया गया है क्या नहीं, क्या यह मूवी मेजर शैतान सिंह तक ही सीमित रह पाती है। तो दोस्तों, अगर आप इसे और भी गहराइयों से जानना चाहते हैं तो आप एक बार विपरीत यादव की बुक को पढ़ें और अपनी कमेंट सेक्शन में अपनी बातों को रखें, जिससे मैं इसका अगला पार्ट लेकर आऊँ, उस पर चर्चा हो। आखिर आपकी राय क्या है? जय हिंद, जय भारत।